वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी हिस्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी हिस्टोरी कैसे लग रही है। अब हम अपनी हिस्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि हुसैन कहता है सर वो बींग को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब आगे सीचेन कहता है क्या, कब, कैसे। हुसैन कहता है सर अभी 2 हट्टे कट्टे गार्ड आए थे, उनमें से एक विंग को उठाकर ले गया। चैन जो रो रहा था वो चैन से कहता है चैन प्लीज़ तुम रोना बंद करो। और वो कहता है हुसैन चैन को बाहर लाता है और कहता है अभी तुम इस बात का जिक्र मत करना, इसे मैं हैंडल करता हूँ, क्योंकि अगर कॉलेज में पता चलेगा तो कॉलेज की बदनामी होगी। चैन कहता है पर सर। सिचेन कहता है चैन तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, पर तुम अभी शांत रहना क्योंकि अभी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। और अगर कोई तुम्हें पूछे विंग कहाँ है तो तुम कहना वह बाहर गया है, उसे कुछ काम था। ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं पुलिस को भी कॉल करता हूँ और अपने आदमियों से भी कहता हूँ। चैन और हुसैन हाँ में सिर हिलाता है और चले जाते हैं। इधर शुयान वांग जी के कान में कहता है वांग जी काम हो गया। वांग जी कहता है ठीक है, उनको बोलो वो उसे संभाल के रखे। इधर विंग को जब होश आता है तो वह उन गार्ड को वहाँ पर रखे सामानों से मारना स्टार्ट कर देता है और गार्ड बड़ी मुश्किल से विंग को पकड़ता है और उसे चेयर से बांध देता है। विंग उन पर चिल्लाता है और वे लोग विंग के मुंह को भी बांध देते हैं। विंग काफ़ी देर छटपटाने के बाद बेहोश हो जाता है। अब इवनिंग 5 बजे वांग जी अपने नए मेंशन जिंगसी में आता है। वहाँ विंग को कुर्सी पर बंधा देखकर गार्ड से कहता है क्या है ये सब। गार्ड कहता है सर मैडम ने बहुत परेशान किया है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तभी विंग को होश आ जाता है और वो दोबारा छटपटाने लगता है। जब वांग जी विंग की तरफ पलटता है तो विंग वांग जी को अपने बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। एक पल के लिए तो विंग सोचता है ये पर्सन तो मैंने पार्टी में देखा था, ये तो हमारे कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आए थे। अब विंग अपनी सेंस से बाहर आता है और वांग जी की तरफ देखता है और हूँ करता है। वांग जी कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम लैन वांग जी है, मैं 25 ईयर्स का हूँ और लैन कंपनी का CEO भी हूँ। मैंने जब से तुम्हें उस स्विमिंग पूल के पास देखा था तब मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ जीने का फ़ैसला कर लिया। अब तुम बताओ क्या तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करोगी या नहीं। विंग कुछ बोलने की कोशिश करता है मगर कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसके मुंह पर रुमाल बंधा था और उसके हाथ भी बंधे थे। वांग जी जैसे ही विंग का मुंह खोलने वाला था तभी एक गार्ड कहता है सर इनका मुंह मत खोलिए, क्योंकि जब इनका मुंह खुलता है तो ये काफ़ी चिल्लाती है और आपको चिल्लाना पसंद नहीं है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से गार्ड को देखता है और छटपटाता है। वांग जी जब विंग को देखता है तो वो फिर रुक जाता है और विंग से कहता है मिस मैं आपको तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि हमारी शादी न हो जाए। अब एक गार्ड विंग के सर पर गन पॉइंट करता है जिसे देखकर विंग डर जाता है और वांग जी उसके सामने मैरिज डॉक्यूमेंट्स रखता है और विंग से कहता है मिस इस पर साइन करो। विंग वांग जी को बताना चाहता था कि जो वो समझ रहा है वो है ही नहीं, मेरा मतलब विंग लड़का है लड़की नहीं। पर वांग जी विंग की तरफ ध्यान नहीं देता और उसका पीछे से हाथ खोलकर आगे की ओर बांध देते हैं। अब वांग जी विंग से कहता है चलो इस मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करो। विंग साइन नहीं कर रहा था। तभी वांग जी कहता है देखो मैं जानता हूँ ये सब अचानक हो रहा है, पर मैं क्या करूँ। पिछले 1 महीने से तुम्हें ढूंढकर मैं परेशान हो गया था और अब जब तुम मुझे मिले हो तो मैं चाहता हूँ कि हमारी मैरिज हो जाए ताकि मैं तुम्हें यहाँ से न जाने दूँ, तुम्हें हक से यहाँ रख सकूँ। विंग अभी भी कुछ बोलना चाहता था पर अब वो गार्ड विंग के ठीक माथे पर गन रख देता है, जिसे देखकर विंग घबरा जाता है और वो सोचता है कि चलो साइन कर देता हूँ। जब इसे पता चलेगा कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ तो मैं उसे छोड़ दूँगा। अब विंग पेन उठाता है और साइन कर देता है। अब वांग जी उस फाइल को अपने भी सिग्नेचर करता है और फाइल उठाकर कहता है फाइनली मैंने तुम्हें अपना बना दिया। और वो अपने रूम में जाता है और गार्ड से कहता है इसे मेरे रूम में लाओ। तभी एक गार्ड कहता है अरे यार इसका अगर हाथ पैर खोलेंगे तो ये फिर
अपना हाथ पैर चलाएंगे। और अब अगर इसने ऐसा किया तो तुम्हें पता है ना, सर हमारी जान ले लेंगे। विंग ये सुन रहा था। वो कहता है, क्या ये पर्सन किसी की जान भी ले सकता है? और अगर इन्हें ये पता चलेगा कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ तो मेरे साथ क्या करेंगे? विंग तू तो बुरा फंस गया, अब मैं क्या करूँ? तभी दूसरा गार्ड कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे कुछ टाइम के लिए ये ना तो कुछ बोल पाएगा और ना ही हाथ पैर चला सकता है। पहला वाला गार्ड कहता है, क्या ऐसी कौन सी चीज़ है? अब वो दूसरा वाला गार्ड अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकालता है और उसमें से एक पिल्स बाहर निकालता है और विंग के मुंह में रुमाल निकालता है और उसके मुंह में वो पिल्स डाल देता है। कुछ सेकंड के अंदर विंग का सिर भारी हो जाता है और वो बोलने की कोशिश करता है पर वो बोल नहीं पाता। अब वो गार्ड कहते हैं, चलो इसको अंदर ले जाते हैं, वैसे भी बॉस की आज वेडिंग नाइट है। और वो विंग को चेयर से उठाते हैं और वांग जी के रूम में बेड पर बिठा देते हैं। वांग जी सावल ले रहा था। जब वो बाहर आता है तो वो उनसे कहता है, जाओ तुम भी सावल ले लो, पर विंग कुछ भी नहीं बोल पाता। वांग जी कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम अभी सदमे में हो। अब वांग जी विंग के पास आता है और उसके पास बैठकर उसका फेस अपने दोनों हाथों में लेता है और कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। और विंग के माथे पर किस करता है और फिर उसके लिप पर अपना लिप रखकर उसे पैशनेट किस करता है। वांग जी को विंग के लिप का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब करीब 10 मिनट तक वांग जी विंग को किस करता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अब करीब रात के 3 बजे विंग को होश आता है और वो देखता है कि वांग जी ने उसे टाइट से हक करके रखा है। वो जब वांग जी को देखता है तो ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी विंग के चिल्लाने की वजह से उठ जाता है और वो वांग जी से दूर हटता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाई? विंग जो घबरा रहा था वो वांग जी से कहता है, देखिए सर, जो आप मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ और जो मैं हूँ वो आप गलत समझ रहे हैं। वांग जी इरिटेट होकर कहता है, तुम क्या कह रही हो? जो हूँ वो आप नहीं समझ रहे हो और जो मैं हूँ, छोड़ो मुझे, साफ साफ बताओ। और फिर रूम में लगी घड़ी में टाइम देखता है और कहता है, अभी 3 बजे है, सुबह बात करेंगे, अभी तुम सो जाओ। वो विंग का हाथ पकड़ने वाला था तभी विंग दूर हटता है और वांग जी से कहता है, मैं आपके साथ नहीं सो सकता। वांग जी कहता है, क्या? और तुम भूल गए, अभी तक तुम मेरे साथ ही लेटे थे। विंग कहता है, वो तो इसलिए कि मुझे होश नहीं था। वांग जी कहता है, क्या? पर क्यों? विंग कहता है, आपके गार्ड ने मुझे एक पिल्स दी थी जिससे मैं कुछ टाइम के लिए न बोलने की हालत में था और ना ही कुछ करने की हालत में। वांग जी कहता है, क्या मतलब? विंग कहता है, वो जब वो मुझे यहाँ पकड़ कर लेके आए तो मैंने सबको मारा था और सब पे खूब चिल्लाया भी था। वांग जी कहता है, क्या तुमने मेरे गार्ड को मारा और उन पे चिल्लाया? विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी फिर कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा ना, इसलिए। विंग कहता है, नहीं, क्योंकि वो जो समझ रहे थे मैं वो नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है, देखो तुम दोबारा शुरू मत होना, आओ सीधा लेटो यहाँ पर। विंग कहता है, पर सर मेरी बात तो सुनिए, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। वांग जी कहता है, ओ कोई बात नहीं, और वो सो जाता है। लेकिन तभी वो उठकर बैठता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहो। विंग फिर डरते हुए कहता है, हाँ सर, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। वांग जी एकदम खड़ा होता है और विंग की ड्रेस का जिप खोल देता है और विंग का गाउन पूरी तरह नीचे गिर जाता है। विंग अपनी चेस्ट पर हाथ रख देता है। अब वांग जी विंग के आगे आता है और उसको ऊपर से नीचे देखता है और उसका हाथ हटाकर देखता है और कहता है, अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारी चेस्ट बाहर क्यों है? विंग कहता है, सर ये वो ब्रा है, पैड वाली। और वो वांग जी की तरफ अपनी बैक करता है और वो ब्रा उतार देता है और फिर अपनी चेस्ट को छुपाता है और कहता है, देखिए सर, मैं लड़का हूँ। वांग जी अब देखता है और अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम लड़के हो? अब वो विंग के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? विंग अब अपना गाउन पहनता है और अपने सिर से विग हटाता है और वांग जी से कहता है, जी सर, देखिए मैं लड़का हूँ। अब वांग जी विंग के छोटे छोटे हेयर देखकर कहता है, क्या वाकई तुम लड़के हो? वो कहता है, जी सर, और मेरा नाम विभूषण है और लोग मेरे मेरे को प्यार से विंग कहते हैं। वांग जी कहता है, पर ये बताओ, उस दिन तुम उस स्विमिंग पूल के बाहर किससे लड़की बनकर मिले थे?
पिंक कहता है सर वो तो मैं अपने सीजे के होने वाले हस्बैंड की जानकारी लेने गया था, क्योंकि हम लोग देखना चाहते थे कि वो दूसरी लड़कियों से कैसे व्यवहार रखता है, कैसे उनको ट्रीट करता है, इसलिए मैं उस दिन बना था। अब वांगजी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। गाइस अभी मेरा गला ख़राब है, जिसकी वजह से मैं सही से नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।